ऋषिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय। श्री सूक्त के 10वें मंत्र तक विचार हुआ था। 9वें मंत्र में भूदेवी के स्वरूप का वर्णन करते हुए संपत्ति के रूप में भूदेवी का आवाहन किया और उसके बाद 10वें मंत्र में सारे मन की कामनाएं हमें प्राप्त हो और वो भी वाणी के सत्यता के साथ प्राप्त हो, ऐसे प्रार्थना की। वैसे यहाँ एक एक जो मंत्र है, ये मंत्र विशेष कार्य सिद्धि के लिए विनियोग करने का है। तो भू संपत्ति की प्राप्ति के लिए वो अनुष्ठान के रूप में उसको कर सकते हैं। उसका जप और व्रत का अनुष्ठान आदि अलग अलग ग्रंथों में बताया है। तो जो भू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है वो उस प्रकार अनुष्ठान करेंगे तो उसको वो प्राप्त होगा। इसी प्रकार पहले जैसा कहा था कि संपत्ति में अनेक प्रकार की संपत्ति है, तो पुत्र भी एक संपत्ति है। सब कुछ संपत्ति होने पर भी संतान संपत्ति नहीं है तो वो एक कमी जैसे रह जाती है कि गृहस्थ होते हुए संतान संपत्ति नहीं होना उस गृहस्थ आश्रम के अपूर्णता ऐसा मानते हैं, क्योंकि गृहस्थ होने का लक्ष्य ही वही होता है। किंतु कई कारण से, पूर्व कर्म के कारण ऐसा किसी किसी को संतान प्राप्त नहीं होता है, तो संतान के रूप में उनको संपत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो पहले शास्त्रों में अनेक विधान हैं, पुत्र कामेष्टि आदि याग है। आप सब पुराणों में इसको सुने होंगे कि बहुत बड़े बड़े राजाओं ने उनका अनुष्ठान करके पुत्र प्राप्त किया। ऐसे उपासनाएं भी है और कुछ दिनचर्या भी बताते हैं अनुष्ठान के रूप में। तो ये सब करने से वो कर्म, जिस कर्म के कारण हमको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, वो कर्म यदि निवृत्त हो जाए तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। तो इसी प्रकार ये ऐश्वर्य में श्री सूक्त के अंतर्गत ये जो 11वां मंत्र है, ये संतान प्राप्ति के अनुष्ठान के लिए प्रयोग में किया जा सकता है। प्रयोग विधि को हम इसके साथ इस प्रवचन में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि प्रयोग विधि वो अलग से जानने का होता है, वो सामान्य रूप से कहने से नहीं होता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के लिए वो कुछ विशेष रखता है। तो वो जो अनुष्ठान करते हैं
अनुष्ठान कराते हैं, ऐसे पंडितों से उसको जान के उसका अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा गुरु से जान के अनुष्ठान करना चाहिए। वो व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है। अनुष्ठान के जितने भी प्रकार होते हैं वो कोई भी सामान्य में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सामान्य कहने पर जिसको आवश्यकता है वो भी करेंगे, जो आवश्यकता नहीं है वो भी करेंगे। आवश्यकता नहीं होने पर करने से, जैसा किसी को बीमारी नहीं है तो दवाई खा लिया तो क्या होता है, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। और अधिक लोभ के लिए भी नहीं करना है कि हमें तो अभी तो बहुत कुछ प्राप्त है, ये करेंगे तो और प्राप्त हो जाएगा, इस उद्देश्य से भी नहीं करना है। इसलिए अनुष्ठान प्रकार जितने भी शास्त्र में बताए हैं, यद्यपि ग्रंथों में इसकी चर्चा है तो भी अनुष्ठान प्रकार व्यक्तिगत होता है, तो इसलिए उसको विशेष रूप से जानने का है। तो ये मंत्र उस उद्देश्य से प्रयोग करते हैं, संतान सौभाग्यार्थ ये प्रयोग करते हैं। 11वां मंत्र है ओम कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। ये कर्दम प्रजापति, कर्दम ऋषि से प्रार्थना है। कथा के अनुसार ये कर्दम प्रजापति से ही सारे प्रजाएं उत्पन्न हुई है, तो उसको पहले कहते हैं कर्दमेन प्रजा भूता। भूता का अर्थ अभवत। तो सृष्टि में कर्दम ऋषि से ये सारे प्रजाएं उत्पन्न हुई, किंतु यहां कहते हैं कि ये कर्दम ऋषि, कर्दम जो है प्रजापति, ये श्री देवी के पुत्र है। कि कर्दमः श्रीपुत्रः त्वं मयि मयि गृहे संभवा संवसा। श्री ऐश्वर्य के पुत्र होता हुआ ये जो कर्दम ऋषि सब प्रजाओं को सृजन किया, और उस कर्दम ऋषि से प्रार्थना करते हैं, हे कर्दम, हे कर्दमा, ये कहा हे कर्दमा, मयि मुझ में, मेरे गृह में संभवा उत्पन्न हो जाओ। इसका अर्थ है कि आप जो है प्रजा संतान को उत्पन्न करने वाले हैं, तो मेरे घर में मुझ में वो संतान के रूप में आप उत्पन्न हो जाओ, प्रकट हो जाओ, यानी हमको संतान प्रदान करो, ये प्रार्थना है। और जब संतान प्राप्ति होती है तब जो ऐश्वर्य हमको पूर्व में प्राप्त हो गया उसका अनुभव करने में और आनंद आए, नहीं तो बहुत दुखी रहता है। और जिनको संतान नहीं है वो दुखी रहते हैं। अन्यत्र कहीं कहा गया, ये वास्तव जो है ना, संतान नहीं होना और उसका जो है दुख रहना, यदि इसको तपस्या मान लिया जाए, क्योंकि जितने भी तपस्याएं होती है उसमें दुख होता है, कठिनाई होती है, पीड़ा होती है, सहन करना होता है। तो कहते हैं यदि इसको तपस्या के रूप में लिया जाए तो उनको बहुत बड़ा फल होता है, और अगले जन्म में भगवान के अंश उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, ऐसा कहा गया। बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा प्रसंग आया कि आपको जो जो परेशानियां होती है, जो जो दुख होता है, जब निरंतर रहने वाले कोई दुख है, उसको तपस्या के रूप में यदि आप मान लेते हैं तो और कुछ नहीं करते हुए वो तपस्या का फल आपको प्राप्त होते रहता है। लेकिन लोग इसको ऐसा पॉजिटिवली नहीं लेते। लोग सोचते हैं कि हमको संतान नहीं है तो
हमारा जीवन कैसा है, ऐसे ग्लानि करते हैं, किंतु ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं, ये आपके हाथ में है ही नहीं। अभी जैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भगवान का हाथ में है, तो भगवान ने आपको अभी संतान नहीं दिया तो उसका कुछ कारण है, कर्म है, इसमें कोई संशय नहीं। तो कुछ ऐसा कर्म रहा तब तो नहीं मिला, किंतु अभी उसको तपस्या के रूप में यदि परिणत करेंगे उसका बहुत अच्छा फल होता है। कि बृहदारण्य में यह प्रसंग आया कि आपको व्याधि हो गई, बुखार हो गया, सामान्य उदाहरण, और कई उदाहरण है, एक उदाहरण देता। व्याधि आ गई, बुखार आ गया, बीमारी आ गई, तो बहुत गर्म होता है शरीर। तो ये बृहदारण्य के 5वां अध्याय है, आप लेके पढ़ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत सारे इसमें बताया। तो बोलते हैं ये व्याधि जब आती है ना, व्याधि से आपको शरीर में भी पीड़ा होती है और मन में भी कुछ विक्षेप होता है और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो बोलता है ये सारे चीज तपस्या में भी है। जो तपस्या करने बैठते हैं उनका भी शरीर गर्म होता है, मन भी गर्म होता है और वो कुछ खाता नहीं है और सबसे अलग थलग रहने की बुद्धि होती है। तो ये सब बुखार के समय में भी होता है। किसी से आप बात करना नहीं चाहते, कोई कुछ खिलाना चाहते हो, खाओ बोलने से वो बोलता है नहीं खाएंगे। तो ये सारे उधर भी है, तपस्या में भी है। बोलते हैं इसी को तपस्या मान लो। हाँ, ये हमारी तपस्या हो रही है। कोई कर्म फल को हम भोग रहे हैं, वो कर्म बल समाप्त हो रहा है, ये हमारी तपस्या हो रही है, ऐसा मान लो। तो बोलते हैं उसका बड़ा फल मिलता है। बड़ा फल क्या है? अंतःकरण शुद्ध हो जाएंगे। और उल्टा आप सोचेंगे नहीं हमको बुखार आ गया, अब ये वो तो पीड़ा है, अब क्या होना है, हमारा पाप कर्म हो गया, फिर आप जो है उधर क्या है, अभी शादी का समय चल रहा है, शादी में नहीं जा सकता, भोजन नहीं कर सकता, क्या हो जाएगा, हमारे क्या परिस्थिति है, ऐसे ऐसे आप जो है विलाप करेंगे तो इसका नेगेटिव अवसर होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो किसी भी चीज को आपके मन के विचार से परिणत कर सकता है, तो उसको आशीर्वाद मान लेना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद मान लेना चाहिए। और भगवान जो भी देता है आशीर्वाद ही देता है, क्योंकि आपका कर्म के अनुसार दे रहे हैं और उनको और कुछ देने का है ही नहीं, वो कर्म फल को आपको दे देता। इस प्रकार और एक प्रसंग वहां कहा कि जब घर में कोई मरता है, किसी की मृत्यु होती है, सबको दुख होता है, पीड़ा होती है। और जब किसी की मृत्यु होती है ना, सब अंदर से अंदर सोचने लगते हैं कि ये संसार मिथ्या है, ये संसार में कुछ नहीं देखा, कल तक देखो आदमी जिंदा था, आज का तो चला गया। ऐसा ऐसे वैराग्य के बारे में चिंतन आता है उस समय। जो भी थोड़ा बहुत जानता है वो सब चिंतन करता है और रोना पीटना लगता है। संसार की असारता, ये जगत शरीर की असारता, अनित्यता, ये सब आपके मन में आ जाता है। तब उपनिषद कह रहे हैं कि जब आप स्मशान घाट में जा रहे हैं, स्मशान यात्रा में साथ में जा रहे हैं और ये मृत्यु के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो ये सब जो भाव आपके मन में आ रहा है इसको तपस्या मान लो। क्योंकि तपस्या में भी वही होता है ना, जो तपस्या करने के लिए विरक्ति होकर के जाता है उसका भी मन में ये भाव रहता है, संसार असार है, शरीर अनित्य है, तो ऐसे ऐसे करके तो तपस्या करता है। तो ये तो आपको सदा प्राप्त हो रहा है, अपने आप आपके मन में आ गया, तो इसका फायदा उठाओ, उसको तपस्या के रूप में मान लो और आगे बढ़ो। तब क्या है, उससे अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। मृत्यु, मरने वाला तो मर गया, उसका तो संस्कार हो जाएगा। जो कुछ करना है 2-4 घंटे के लिए आप साथ में रहेंगे, बाद में घर चला जाएंगे, 2-4 दिन और उसके व्यथा रहेगी, विरह दुख रहेगा और कुछ समय के बाद वो भी चला जाएगा। किंतु इतने में आप उसको तपस्या मान लिया तो उससे आपको वैराग्य की सिद्धि हो जाए, निर्लिप्तता की सिद्धि हो जाए। ये उपनिषद ऐसा कह रहा है। और भी कई चीजें कहा है, तो बहुत सुंदर भाग है कि किसको कैसे परिवर्तन। ये पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं ना आजकल, ये पॉजिटिव थिंकिंग का मूल है ये। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद का 5वां अध्याय में आप देखना, उसमें कई ब्राह्मण है, इस प्रकार के सारे बातें उसमें बताई। इसलिए जब प्राप्त नहीं होता है उसको यदि कोई विचार से तपस्या बना सकते हैं
तो उसका जीवन उससे सार्थक हो जाता है। तो क्योंकि प्राप्त होना नहीं प्राप्त होना, और विशेष करके ऐसे जो चीज है जो हमारे श्रम से नहीं होता है, जो हमारे श्रम से होता है उसको हम प्राप्त करते, हमारे पुरुषार्थ से श्रम से हो रहा है, और कई चीज हमारे श्रम से नहीं होता। जो श्रम से नहीं होता वो किसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा? भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। और जो नहीं मिला है उसको पीड़ा करके कुछ फायदा नहीं, उसको पीड़ा करने की जगह तब से मान लो तो फायदा है। इसीलिए ऐसा मान सकते हैं। तब कहते हैं यहाँ तो प्रार्थना के रूप में, अनुष्ठान के रूप में अपना पुरुष प्रयत्न कर रहे हैं। कभी पुरुष प्रयत्न करने से हो जाता है, कभी उससे भी नहीं होता है, क्योंकि जो कर्म है यदि वो कर्म कमजोर है, आपके अनुष्ठान से उसका प्रायश्चित हो जाता है, उसकी प्रतिविधि हो जाती है, तो फिर आपको प्राप्त हो जाएगा। कभी वो करने पर भी नहीं होता है तो छोड़ देना है, उसका जीवन भर समस्या मानना ना, बहुत बड़ा फल मिलता है। तो श्रियम वासय में कुले मादरम पद्म मालिनी, तब वो कर्दम से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी जो मादा है श्रियम, कर्दम की मादा है यहाँ लक्ष्मी देवी, पद्म मालिनी, पद्म कमल की माला पहनी हुई, वो देवी को, मादा, आपकी मादा को मैं कुले वासया, मेरा कुल में वास कराओ, यानी संतान प्राप्ति के द्वारा वो मादा को मेरे कुल में वास कराओ। तो संतान प्राप्ति मुझे हो जाए तो उसी के द्वारा ही वो ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो वो ऐश्वर्य से मैं संपन्न हो जाऊंगा। ऐसा आनंद से भरा हुआ पद्ममालिनीम श्रियम मैं कुले वासय, ये 11वां मंत्र हो गया। अब 12वां मंत्र भी इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। 12वां मंत्र कामदेव को सामने रख करके, कामदेव को संबोधन करते हुए वर्णन कर रहे हैं। तो कामदेव भी एक कथा के अनुसार श्री पुत्र है। तो कामदेव को यहाँ चिक्लीद ऐसा नाम से बोले। तो जो वैवाहिक जीवन है, गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम में पति और धर्मपत्नी दोनों में आपस में मधुर व्यवहार होना तो पूरे गृहस्थाश्रम के लिए आवश्यक है। यदि उनका व्यवहार, उनका आपस में जो प्रेम नहीं है तो सारा घर बिगड़ा हुआ होता है। कुछ भी संपत्ति है, कुछ भी आपके पास है, आपस में मधुर व्यवहार नहीं है तो नहीं हो सकता। वो दोनों में होना चाहिए, एक तरफ से भी नहीं चलता है, दोनों तरफ से आपस में हो तो वो संपत्ति होती है। तो उसके संबंध में ये आगे का मंत्र है। यदि ऐसा नहीं है तो वो प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते, जो विनियोग विधि से करेंगे तो उसको प्राप्त हो जाएगा। ओम आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीदवसमे गृहे निच देवी मातरम् श्रियं वासय मे कुले। यहाँ जल देवता को सामने रखा। पहले जैसा कर्दमेन प्रजा भूदा ये बात को कहा, उसी प्रकार यहाँ जल देवता को सामने रख करके कह रहे हैं आपः सृजन्तु स्निग्धानि। ये स्निग्ध का अर्थ होता है स्नेह, स्नेह से युक्त को स्निग्ध करते। ये स्नेह क्या होता है? स्नेह होता है तैल, जो तेल है हमारा ऑयल, इसको कहते हैं स्नेह। संस्कृत में स्नेह का अर्थ होता है ऑयल होता है, वो चिपकना होता है।
अब जहां फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन माने रगड़ होता है, जैसे दो लोहे का चक्र आदि होगा, उसमें रगड़ है तो क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। आप सब गाड़ी चलाने वाले हैं, गाड़ी में ऑयल डालते हैं। ये ऑयल क्यों डाला जाता है? हाँ, वो फ्रिक्शन को कम करें तो गाड़ी स्मूथली, उसका जो चक्र है और उसके अंदर जो इंजन के अंदर छोटे छोटे चक्र आदि होते हैं वो सब स्मूथली करेगा और उसका लाइफ बढ़ता है। यदि ऑयल समय पर नहीं डालते हैं, वो फ्रिक्शन ज्यादा होता है, गाड़ी गर्म हो जाती है और गाड़ी कम चलेगी और उसमें डैमेज भी आ सकता है। ये तो जो लोग पढ़े हैं उनको सब मालूम है, स्कूल में सब सिखाया जाता है। अब देखिए, दो लोहे का कण है, दो लोहे का टुकड़ा है, आप उसको जोड़ के रखा है और उसमें कुछ मोमेंट है, मतलब उसको चलना है। चलने में क्या है, चलने से दोनों का रगड़ होगा आपस में, तो वो रगड़ को स्मूथ करने के लिए बीच में ऑयल डालते हैं। तो बोलते हैं ये ही घर में भी होता है, घर में भी ऐसे ही ऑयल डालना पड़ता है। ये ऑयल कोई स्नेह शब्द से कहा। देखो संस्कृत में जो शब्द प्रयोग करते हैं ना, उसका पीछे जाएंगे तो बहुत ऐसे शब्द है, आपको बिल्कुल मजा लगेगा कि ये कैसे उन्होंने सही शब्द को प्रयोग किया। ये स्नेह जो होता है पति पत्नी में भी होते हैं और दोस्तों में भी होता है, समाज में मित्रों में भी होता है, सब जगह होता है। क्योंकि दो व्यक्ति है, अभी दो व्यक्ति कैसे है, दो लोहे के टुकड़ा जैसा है, वो दोनों का व्यक्तित्व तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, वो आपस में समझौता नहीं करते। ये तो एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, दोनों को मिला दिया भगवान ने। कैसे? विवाह के द्वारा मिला दिया। एक कहीं जन्म लिया, कहीं पला और कहीं पढ़ा, कहीं संस्कार, कहाँ कुछ किया, और दूसरा दूसरे जगह। दोनों का आपस में शादी के पहले कोई मालूम नहीं, तो दोनों अलग अलग घर के हैं, अलग अलग उनका संस्कार है। तो ऐसे दो व्यक्ति को एक विशेष मुहूर्त निकाल करके वो मंगल सूत्र पैदा करके मिला। अब देखिए ये कितना रिस्की बात है? बहुत रिस्क है ये। वो दोनों का पूरा पीछे का तो दोनों को मालूम नहीं है ये कैसा है, कैसे आचरण करेंगे, और लाया एक घर में, दोनों साथ में एक साथ आ गया, तो ये बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर होता है। आप बोलते हैं थोड़ा मिलाना, मतलब अपने आप मिलना के बाद वो बदलते हैं, किंतु कैरेक्टर जो स्वभाव होता है हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। और आप जो केवल उसको ये मुहूर्त निकाल करके दोनों को एक सामने मिला रहे हैं और फिर बोल रहे हैं आप जीवन की गाड़ी चला दो, तो कैसे है भाई? इसमें बहुत कुछ देखना होता है। ये जैसा हम सहज और सामान्य सोचते हैं वैसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में बहुत चिंतन किया, क्योंकि दो शरीरों को मिलाना नहीं है, वहां दो मनों को मिलाना नहीं है, दो पूरे संस्कार को, उनका पूर्व संस्कार, सारे संस्कार, उसका सारे कुछ साथ में मिला रहे, क्योंकि 24 घंटा साथ में रहना है। तो साथ में रहने का मतलब दो अलग अलग मन को एक मन जैसा बनाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा ना। अब घर में कोई भी कार्य करना है, दोनों को मिलकर के निर्णय लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये ऐसा विचार करेंगे, वो ऐसा विचार करेंगे, एक हाँ बोलेगा एक ना बोलेगा, तो कैसे चलेगी? तो नहीं चलेगी ना। तो ये दोनों एक हाँ बोले तो दोनों हाँ ही आ जाए, इस प्रकार से उनको मिलाना पड़ेगा। इसीलिए पहले जमाने में ये सारे कुछ देते थे। उनका परिवार क्या है, वो मतलब उसमें 7 जन्म का पीछे 7 जन्म का आगे, और जो गोत्र वगैरह देखने की जो परंपरा पहले थी, लोग कहते हैं ये सब जो है उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहते हैं। किंतु इसका साइंटिफिक रीजन आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा, इसका बहुत कारण है। क्योंकि एक व्यक्ति का पीछे क्या बैठा हुआ है आपको पता नहीं लगता है। जब तक वो व्यवहार करेंगे कितने साल, कभी 20-25 साल साथ में व्यवहार करने पर भी पता नहीं चलता है। वो आपस में कहा पूरा पता चलता है, पता नहीं चलता है। फिर तो कितने समय में आप निश्चय करेंगे? निश्चय करने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए पूर्वजों ने ये कहा कि इनका गोत्र का और इनके परंपरा का, इनका कुल में कैसे कैसे आचरण रहा,
और जिनके साथ आप जोड़ने चाहते हैं उनका कुल का परंपरा का क्या क्या आचरण है, उस दोनों को देखा जाए तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, 20-25% मिलेगा। और उसके बाद जो है वो कुंडली देखने का है, ज्योतिष का, उसका भी अलग हिसाब है, उससे भी बहुत कुछ मालूम होता है। तो लगभग 50-60% जो है मिलाव वहां हो सकता है, माने लॉजिकली और माने सोशली और उसको फैमिली का जो सब दे करके उसका मिलाव हो सकता है। और आजकल क्या है, वो पढ़ाई लिखाई भी देखना पड़ता है। पहले जमाने में ये नहीं था, पढ़ाई लिखाई देखने की जरूरत नहीं, आजकल और भी बहुत कुछ देखना है। ये तो देखना ही होता है, क्योंकि जो आपको पता नहीं है उसको तो देखना ही है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई देखना है कि दोनों का बराबर पढ़ाई है कि नहीं है। अब किसी का ऊपर नीचे हो जाएगा ना, वो बाद में कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, इसको मैंने ज्यादा पढ़ लिया करके किसी को कॉम्प्लेक्स हो गया, कम पढ़ लिया करके हो गया, तो फिर वो बोलता है ये वो दूसरे का अधीन कर दे, ये सारे बहुत सारे झंझट होते हैं। इसलिए वो भी देखना पड़ता है, और सोशली उनका क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, वो भी देखना पड़ता है। तो ये सब नए नए हैं, तो ये सब देख करके तब दो व्यक्ति को मिला देते। अब वो मिलाने के बाद उनका जीवन चलाने के लिए ये स्नेह की आवश्यकता होती। स्नेह नहीं है तो जो कुछ गाड़ी में हो रहा है वो सब कुछ यहां हो जाए, वो हल्ला हुल्ला सुनाई पड़ेगा। जब ऑयल नहीं है तो गाड़ी में क्या सुनाई पड़ता है, बहुत फ्रिक्शन की आवाज सुनाई पड़ती है, झगड़ा होंगे, और जो है फिर गाड़ी चलेगी नहीं, और गर्म होगा, सब कुछ होगा। इसलिए ये स्नेह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्नेह को किस रास्ते से आप एक दूसरे को दे सकते हैं, किस माध्यम से दे सकते हैं, वो सारे माध्यम गृहस्थाश्रम में पालन करने के लिए कहा गया है। ये पूर्वजों का गृहस्थाश्रम की व्यवस्था ये है, वो बहुत सोच समझ करके बनाया। और जो बनाया, जिन्होंने ये सब बनाया ना, कुछ तो गृहस्थ थे ऋषि लोग, और बाकी ऋषि लोग गृहस्थ नहीं थे। वो सारे वैराग्य, मतलब जो वैराग्य में रहने वाले थे, उन्होंने वो विचार करके वो सब बनाया। तो ये सोशली मतलब फैमिली के दृष्टि से ये आपस में संबंध को कैसा रखना है, इसके लिए बोला। अब किसी के घर में ये संबंध कम है, गड़बड़ हो रहा है, झगड़ा होता है, फ्रिक्शन बहुत होता है। क्या क्या है, ये शुरू में छोटा छोटा फ्रिक्शन होगा वो तो वो छोटा छोटा फ्रिक्शन जब होता है ना, तब दोनों साथ में बैठ करके बात करके एनालाइज करके उसको कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए। क्योंकि फ्रिक्शन कभी भी एकदम बड़ा नहीं होता है, वो छोटा छोटे से शुरू होता है, और उसको आप बीच बीच में ठीक करते नहीं रहेंगे, वही फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा और बाद में बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होगी। इसलिए आपस में दोनों बैठ के विचार करना, और कोई भी घर में कुछ भी निर्णय लेता है, कुछ भी कार्य आगे करना है, पीछे करना है, किसका भी करना है, दोनों बैठ के आपस में विचार करके निर्णय लेना है। इसमें क्या है, दोनों की जानकारी रहे। अब एक बार आप दूसरे को पूछे बिना निर्णय लिया, समझ लो वो एक फ्रिक्शन का कारण हो गया, क्योंकि आप एक मन से काम नहीं कर रहे। वहां जब शादी का मंत्र, अभी पिछले बार शायद हमने इधर सुनाया था, कोई वहां सत्संग में सुनाया था, ये शादी का जो पढ़ने वाला मंत्र है, आजकल तो किसी को पता नहीं होगा। आजकल तो सारे ये टेप में ये सब लगा करके वो बोलता है जल्दी जल्दी कर देते हैं, वो टाइम नहीं है उनको, तो नौकरी में जाना है, इसके लिए टाइम नहीं। ये नहीं सोचता है कि सारे जीवन भर ये करना है, नौकरी तो दूसरे भी मिल जाएगी। ये शादी का मंत्रों का अर्थ आप देखेंगे तो बहुत आपको आश्चर्य लगेगा। वो कैसे बोल, जैसा हम अद्वैत वेदांत में वेदांत की दृष्टि से जो कुछ बोलते हैं, वही सारे वो मंत्र में रखा है, जो शादी के समय में वो पूजा के समय पढ़ा जाता है। वो बोलते हैं कि मेरा मन मेरा हृदय तुमको देता हूं, तुम्हारा मन और तुम्हारा हृदय हमको देना है, दोनों मिलके एक करना है। जो लोग आज प्रेम करते समय जो कुछ बोलते हैं ना, वो सब उसी के आधार पर है। बोलते हैं कि मैं तुमको हृदय देता हूं, ये बोलता है ना जो लव होता है, तो उसी के आधार पर मंत्र बनाया हो। तो क्या है, छोटे विचार में आप आगे बढ़ेंगे, छोटे फ्रिक्शन को आप ठीक करते जाएंगे, तो एक मन का काम रहेगा और आपस में विश्वास रहेगा। इसका और कोई इलाज नहीं है। और बढ़ने के बाद दोनों का बिल्कुल स्वतंत्र विचार हो गया, तो समझ लो ये गाड़ी आगे चलना मुश्किल होता है।
कॉम्प्रोमाइज का एक लिमिट होता है। वो व्यक्तित्व जितना स्ट्रांग होता है उतना कॉम्प्रोमाइज कम होता है। और जैसा लाइफ में आप सोचते हैं लाइफ में समय बढ़ गया तो वो फ्रिक्शन कम होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसा एक साथ का समय बढ़ते बढ़ते जाता है ना, जो दोनों का मन तो है स्ट्रांग होते जाता है। हाँ, तो मैं पति हूं करके अभिमान उनको बढ़ गया, और यहाँ पत्नी है करके अभिमान बढ़ गया, तो दोनों को जैसा बढ़ता जाता है कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल होता है। इसलिए शुरू शुरू में उसको ठीक करते रहना, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तभी तो आगे गाड़ी चलेगी। और ये जब परिवार ठीक रहेगा, परिवार शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो समाज स्वस्थ रहता है। और आपस में मिलकर के नहीं रहा तो आपका कोई साधन नहीं चलेगा। आप एक क्षण के लिए सोचिए, अब झगड़ा, घर में झगड़ा चल रहा है, आप ध्यान करने के लिए बैठ गए, हो सकता है? नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं घर में तो एक तरफ हम झगड़ा करते हैं, दूसरी तरफ भजन करते हैं, ये नहीं होता है। भजन करने के लिए माहौल शांत होना चाहिए। तो वो घर में यदि है, गृहस्थ है, तो उनको घर में सबसे पहले आपस में ये तालमेल होना चाहिए। आपस में तालमेल नहीं है तो आपका कोई साधन वहां नहीं चलेगा। इसलिए ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पास संपत्ति सब कुछ आ जाए, किंतु ये गड़बड़ हो गया तो नहीं चलेगा। तो हे चिक्लीद, चिक्लीद ये कामदेव का एक रूप है और लक्ष्मी का पुत्र है। तो उनको संबोधन करके बोल रहे हैं वसमे गृहे, आप मेरे घर में रहो। और ये चिक्लीद जो है, चिक्लीद शब्द का ऐसा शब्दार्थ ये है कि ये स्नेह का ही अर्थ है, जो आपस में जोड़ेगा, वो ही चिक्लीद शब्द का प्रयोग है। और जल तो है, जल में स्नेह गुण रहता है, तो इसलिए जल को देवता के रूप में लिया गया। और सारे हमारे कर्मकांड का आधार जल है। जल को शुद्ध करके, जल से पुण्य होता है, जल से अभिषेक होता है, जल से सारे पूजा होते हैं। जल का बहुत महत्व है। तो वही जल को संबोधन करके बोल रहे सृजंतु स्निग्धानी, हमारे घर में स्नेह उत्पन्न करें। और हे चिक्लीदा वसम ए गृहे, और आप हमारे घर में रहते हुए क्या करें? मातरम देवीम निवासय, ये नी इधर है, आगे उपसर्गा क्रिया योग से क्रिया के साथ जोड़ना है उसको। मातरम श्रियम देवीम मे कुले निवासया, और आप हमारे घर में रहते हुए जो ऐश्वर्य है, संपत्ति है, वो सब हमारे घर में आ जाए। तो ये नहीं रहते हुए यदि संपत्ति आते हैं तो उसका उपभोग सामान्य नहीं हो सकता है, तो सब बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उसको प्रार्थना किया। उसके बाद 13वां श्लोक है, ओम आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अच्छा, कुछ अंदर है? अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं। 14 13वां में है, 13 14 में, हाँ कोई बात नहीं। तो अभी आपके हिसाब से 14 देखिए। ये गजलक्ष्मी का आवाहन है। गजलक्ष्मी के बारे में सुना होगा। तो गजलक्ष्मी, ये गज के बारे में हमने पहले बताया, हाथी समृद्धि का द्योतक है। और यहां हाथी के रूप में और हाथी और ऐश्वर्य का संबंध, और हाथी का दूसरा एक अर्थ भी बताएंगे। क्या कह रहे हैं कि आर्द्राम पुष्करिणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीम।
चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी जादवेदो में आवह। वास्तव में ये दोनों का संबंध है, आगे का श्लोक इसका दोनों का संबंध है, इसलिए कहीं आगे पीछे दिया होगा। तो आर्द्राम, आर्द्र शब्द का अर्थ पहले किया, आर्द्र मना शांत, आर्द्र शब्द पहले आया, जो ठंडा शांत होना, ये आर्द्र मन गीला होता है। अभी जो आया वो भी ले सकते हैं, स्नेह के द्वारा संबंध रहना और ठंडा रहना, तो आर्द्र रूप। और पुष्करिणी, ये पुष्करिणी का अर्थ है अभिषेक से युक्त दिग्गज दोनों तरफ जिसका है। तो ये आप लक्ष्मी देवी के फोटो में देखे होंगे, दोनों तरफ दो हाथी खड़ा है और वो हाथी के सूंड पे एक कलश होता है, एक एक कलश, और कलश से वो दोनों हाथी लक्ष्मी के तरफ अभिषेक कर रहा है, ऐसा होता है। उस रूप को गजलक्ष्मी कहते हैं। तो उसका वर्णन कर रहे कि गजलक्ष्मी कैसे हैं, लक्ष्मी का वो रूप, वो समृद्धि कैसे है। तो बोलते हैं पुष्करिणी, पुष्करिणी माने जो हाथ में सूंड में कलश लेकर के अभिषेक करने वाले, अभिषेक से सिंचती हुई जो लक्ष्मी है, अभिषेक से, अभिषेक जल जिसके शरीर में गिर रहा है, ऐसी लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी। और पुष्टिम पिंगलाम, वो पुष्टि है, पोषण का रूप है, समृद्धि का रूप है। और पिंगला वर्ण है, पिंगला वर्ण होता है ग्रे वर्ण, ग्रे जो रंग होता है वो। पद्म मालिनी, और पद्म कमल है, कमल की माला पहनी हुई। ये कमल के माला के बारे में सब जगह कह रहे हैं, इसलिए हमने कमल का अर्थ पहले बता दिया। कमल हृदय का उस भाव को दिखाता है, एक जो प्रेम भाव है और शांत भाव है, ये सब कमल द्योतन करता है। तो ये सब जब होते समय आपका मन शांत होना चाहिए, इसलिए उसको पद्मा मालिनी कहा, पद्मा कमल के माला पहनी हुई। ये जो दोनों तरफ जो गज है, ये एक गज का नाम है ममकार, ममकार, और दूसरा गज का नाम है मदह। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा दोनों हाथी का। देखो, जब ऐश्वर्य होता है ना, कोई संपत्ति कुछ भी आपके पास आ जाता है, तो एक बड़ा हाथी तैयार हो जाता है, वो है ममकार, ये मेरा, ऐसा भाव आता है। इसलिए कभी पिता पुत्र में भी संपत्ति को लेकर के लड़ाई होती है। अब जो पिता के संपत्ति पुत्र को ही होता है, और पुत्र को तो मालूम है पिता का मुझे ही मिलना है, किंतु लड़ाई होती है। आपस में सहोदरों में, भाइयों में लड़ाई होती है, और कहा नहीं होता है, संपत्ति को लेकर के बहुत लड़ाई होती है। इसका कारण ये संपत्ति के साथ में, ये ऐश्वर्य के साथ, लक्ष्मी के साथ, ये ममकार रूप हाथी भी आ जाता है, वो दूसरे को छोड़ता नहीं, वो एक तरफ खड़ा है। अच्छा, उसके बाद उसके पास जो कलश है ना, हाँ, ये कलश भी एक विशेष चीज है। वो कलश क्या है, वो ममकार के पास, ममहार जो हाथी है उसके पास जो कलश है, वो कलश का नाम है आशा, आशा। तो जिसको ममकार होता है उसकी आशा बढ़ती रहती है कि वो पिता होते भी ये सोचता है कि मैं पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि पुत्र मेरी बात को नहीं माने, वो किसी और को देता है, तो पुत्र लड़ाई करेगा, तो उसके आशा के विरुद्ध, उसके इच्छा के विरुद्ध प्रवृत्त होता है, अथवा आगे और प्राप्त करने की आशा। ये है, उस जल से उस लक्ष्मी को अभिषेक कर रहा है वो हाथी। कौन है? ममकार रूप हाथी आशा रूप जल से लक्ष्मी को अभिषेक कर। आप बोलेंगे ये नहीं चाहिए, खाली हमको लक्ष्मी चाहिए, नहीं होगा। जब लक्ष्मी आएंगे
तो उसके साथ में वो दोनों हाथी भी आएंगे। हाँ, इसलिए संभलना पड़ेगा। और दूसरा हाथी है मद। मद होता है दंभ, अभिमान, दुराभिमान कि मेरे पास इतना धन है, हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे सामने इधर कौन है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं भगवान को भी प्राप्त कर सकता हूं, और कुछ भी हम अपने धन से कर सकते हैं, किंतु भगवान को प्राप्त कर सकता हूं करके कम सोचता है। फिर भी कोई सोच सकता है ऐसा कि धन से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। इसलिए धन दे करके, धन को दिखा करके, धन का अभिमान के द्वारा वो सबको अपने वश में रखना चाहता है और सब पर शासन करना चाहता है। धन के द्वारा धन से खेल खेलना चाहता है, ये मद होता है। ये मद रूप हाथी दूसरे तरफ खड़ा है और उसके पास क्या रहता है, उसके पास जो कलश है उसका नाम है प्रीति। उसके पास जो कलश है उसका नाम प्रीति है। तो वो प्रीति से, वो प्रीति माने प्रसन्नता, वो दिखाना, वो अपने जो है प्रेम दिखाना, ये दोनों लेकर के खड़ा है और ये दोनों हाथी उस लक्ष्मी को अभिषेक कर रहे हैं। तो उस हाथी के पास जो कलश आदि दिखाई पड़ता है, सुवर्ण कलश होता है, और सुवर्ण कलश के अंदर जो भरा हुआ है वो इस प्रकार की चीज है। तो ये सब उसके साथ में आएंगे, ऐसा वर्णन कर रहे। इसको एक कला के रूप में, एक साहित्यात्मक रूप से वर्णन किया। जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार चित्रकारों ने चित्र बनाया। इसलिए आपका जो चित्र दिखाई पड़ता है ये है, किंतु ये चित्र में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसका सब सारांश, उसका तात्पर्य ये है करके मालूम हो गया तो आपको पता चलेगा ये क्या होता है, तो ध्यान में आएगा। देखो ये दो हाथी है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी हमको प्राप्त, खाली लक्ष्मी में, लक्ष्मी के सामने जो स्वर्ण सोने का वो रहता है, सिक्का का क्या दिखाते हैं वो चित्र में, पैसा ये सब दिखाते हैं ना, वो खाली वही प्राप्त नहीं होता है। तो जब आएंगे तो चित्र में जो कुछ है सब आएंगे, इसलिए वो साथ में ही आते हैं। इसको छोड़ के आना संभव नहीं। जैसा कहीं राजा जाता है, राजा को अकेला छोड़ना संभव नहीं है, राजा के साथ उसका सारा परिवार जाता है। इसी प्रकार लक्ष्मी जब आएगी तो ये सब लेकर के आएगा, इसलिए इन सब से सावधान रहने के लिए यहाँ बोलते हैं। ये तो ये गजलक्ष्मी के बारे में हो गया। तो चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी जादवेदोम आवह, ये पंक्ति पहले भी आई है, सेम है ये। चंद्रमा के समान आनंद देने वाली और हिरण्मयी, हिरण्य वर्ण वाली लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो स्वरूप, लक्ष्मी देवी का जो स्वरूप है, उस ऐसे स्वरूप वाले लक्ष्मी को हे जादवेद, हे अग्नि माम आवहा, मेरे प्रति, मेरे लिए लाओ, ये संबोधन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु महाराज की